एक तत्व है, गुरु एक भाव है ना। अब गुरु की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, गुरु स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नारद जी के रूप में ध्रुव जी को गुरु मिल गए और नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहने लगे जाओ वृंदावन पहुंचो और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के प्रति आस्था और विश्वास भी जरूरी है। लेकिन कलयुग है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल लोग इसलिए भी बहुत सारे शिष्य बनाते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए। अगर मेरे 1000 शिष्य हो जाए और एक दिन में उसके यहां गुजारूंगा तो मेरा जीवन कट जाएगा। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर लूट मचानी शुरू कर दी है, आस्था के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें सावधान भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके, हमारे यहाँ तो एक कहावत है, पानी पीवे छान के गुड़ बनावे जान के। अब नारद जी जो कि स्वतः आए, छोटा सा 5 साल का बेटा ध्रुव तपस्या के लिए जब जा रहा है तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी उसको गुरु मंत्र देते हैं और वो चल देता है, वृंदावन पहुंचता है। और जैसे वहां पहुंचता है तो जैसा नारद जी ने मंत्र बताया था वैसे उसी मंत्र के द्वारा तपस्या शुरू कर दी। उस समय बेर खाए, बेर छोड़ दिए, पत्ते खाए, पत्ते छोड़ दिए, जल पिया, जल भी छोड़ दिया। 6 महीने की तपस्या में अंत में वायु का सेवन किया और वायु का सेवन भी त्याग दिया। सोचिए कितनी कठिन तपस्या की, वायु का सेवन भी त्याग दिया। और जब वायु का सेवन त्याग दिया तो प्राण वायु रुक गई, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। देवता दुखी होने लगे। देवता नारायण भगवान के पास आए, बोले प्रभु बचाओ। क्या हुआ? बोले आपका भक्त आपके लिए तपस्या कर रहा है, प्राण वायु अवरुद्ध हो चुकी है, इसलिए आप उसको दर्शन दो। बोले कौन है? बोले प्रभु ध्रुव है। भगवान बोले कि मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा। इतना सुना देवताओं ने, तो भगवान मना कर रहे, मैं दर्शन नहीं दूंगा। बोले कि नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? बोले ऐसे भक्तों को दर्शन दिए नहीं जाते, ऐसे भक्तों के तो दर्शन किए जाते हैं। आज स्वयं भगवान नारायण ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए पधारे और ध्रुव जी अपने हृदय में नारायण भगवान की जो मूर्ति बना करके रखी है, अब वो हट नहीं रही। भगवान ने अपना शंख लगाया ध्रुव जी के कान पर। ध्रुव जी की आंख खुली और उनको वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए। इस प्रकार भगवान कहने लगे ध्रुव तुम कुछ मांगना चाहते तो मांगो। ध्रुव कहने लगे यही प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब क्या मांगना शेष रह गया। जब भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर किसी वस्तु की आवश्यकता कहां रह जाती है। भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग करो। इधर नारद जी उत्तानपाद राजा के पास आए, उनको समझा दिया तुम्हारा पुत्र तपस्या के लिए गया है, वापस आ जाएगा, चिंता न करें। जब ध्रुव जी वापस आए तो उसी माँ ने जिसने अपमान किया था आज